वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे और रिलेशंस बिटवीन एक्सपोनेंट्स एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको ठीक है आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसे इस पे कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे हेडिंग आप पढ़ लीजिए कि हमें जो रिलेशन दिखाना है, ठीक है, घातांक और इक्वेशन के बीच में, ठीक है, समीकरण के बीच में कैसे रिलेट करते हैं। जैसे पहला हम इक्वेशन हमने क्वेश्चन लिया है, आप यहाँ पे अननोन वेरिएबल आप देख रहे हैं, जो मान निकालना है m का, ठीक है, जो चर है हमारा जिसे वेरिएबल कहा जाता है, m का मान निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए पूरी बेसिक हमने ले रखा है, ठीक है, कि रिलेट करने हैं तो आपको बेसिक्स यूज करने। एक चीज और, यहाँ पे रिलेशन जो हमारा कंपोनेंट्स एंड इक्वेशन को दिखाया जाता है, हमेशा से हमेशा जो है एक ज्यादा फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, a के पावर n इक्वल a के पावर m इक्वल दैट इम्प्लाई आप ले सकते हैं m इक्वल m। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर बेस इक्वल होता है इक्वेशन में दोनों साइड, तो क्या होते हैं, पावर राइट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप याद रखेंगे कि हमारे पास, ठीक है, पावर इक्वल हो, सपोज दैट कीजिए पावर अगर इक्वल हो और बेस हमारे पास डिफरेंट हो, तो पावर यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास बेस को आप राइट कर सकते हैं। बट वैसे कंडीशन आएगा तो मैं आपको शो करूंगा, फिलहाल इस कंडीशन पे लेके चलने हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें आपको एक चीज देखना है कि जैसे बेस 2 है, ठीक इक्वल मिल रहा है, मेरा काम बन रहा है। तो यहाँ ये देख लेना है किसी पॉसिबिलिटी फैक्टर वगैरह किसी का लिख लेगा नहीं, जैसे 2 है किसी का फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यहाँ सिंस दिखा करके इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला राइट कर लेंगे और इतना लिखने के बाद आप देयरफॉर लेंगे 2m - 3 इक्वल 5 राइट कर देंगे। होता क्या है एक्चुअली, ये 2 और 2 जो है बेस हमारा कट जाते हैं, कैंसिल हो जाता है, फिर आप इजी में जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो ये 5 प्लस में 3 हो जाएगा, तो 2m इक्वल आप देख रहे हैं 8। देखिए इक्वेशन में जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ये साइड है, ठीक है, और अदर साइड है, तो जैसे इस साइड माइनस है तो अदर साइड जाइएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस था तो उधर जाकर के प्लस बन गया, तो 2m इक्वल 8 आया। देयरफॉर m इक्वल जो है 8 बाई आप 2 राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से जैसे उधर अदर साइड जाएगा तो आपको डिवाइड का फॉर्म ले लेगा। तो ये m का वैल्यू मेरे पास 4 आया। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व किए, जो काफी बेसिक था। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे कि हमारा बेस इक्वल हो तो ही इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, नहीं तो हम बेस को इक्वल करने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट कीजिए कि मेरे पास है 2 के पावर 3a इंटू और 2 के पावर a इंटू 2 के पावर 3 राइट कर लिया, इक्वल में 1 है, तो आपसे पूछा गया है कि a का वैल्यू क्या होगा, व्हाट। आइए देखते हैं। ठीक है, जिससे आप बेस इक्वल है यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप सभी का पावर जो है ऐड कर लेंगे, 3a प्लस 3 इक्वल में 2, सॉरी इक्वल में यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, हालांकि 1 दे रखा है। आप देख रहे हैं कि इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या काम करना है मैं बता रहा हूँ। पहले आप बेस ऐड कर लेंगे, सॉरी पावर जो है ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 और 1 4a प्लस में 3 इक्वल में 1 आया। ठीक है, तो आप राइट कर सकते हैं 2 का पावर 4a प्लस 3 इक्वल, जो यहाँ पे 1 है तो आप इसे 2 के पावर 0 ले सकते हैं और सिंस में लगा सकते हैं कि सिंस a के पावर 0 होता है तो इक्वल में क्या आते हैं, इक्वल्स टू 1 आते हैं। तो अगेन आपके पास बेस हमारा, ठीक है, इक्वल्स हो गए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल करके 4a प्लस 3 राइट कर सकते हैं, इक्वल 0 होगा, तो 4a इक्वल -3, दैट इज a इक्वल क्या आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, फिर अगर मल्टीप्लाई से इक्वेशन अदर साइड जाएगा तो डिवाइड का फॉर्म ले लेगा, जो मैंने राइट किया -3/4 राइट किया। तो देखिए हमें ये 1 इसलिए लिया कि जब बेस सेम न होते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ 1 दे रखा है, तो हमेशा किसी भी कंडीशन में 1 दे रखा है तो अपने एक अदर साइड में जो बेस है उस बेस के अनुसार आप जो है ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ बेस में 3 रहता था, आप यहाँ 3 के पावर 0 शो करवा सकते थे, क्योंकि किसी का भी पावर 0 दिया जाए तो 1 आते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इस अवस्था में ऐसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, आज की क्लासेस में काफी सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन ही सॉल्व करने, जैसे सपोज दैट कीजिए √2 है का पावर हमने x दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने राइट कर लिया डायरेक्ट 2 का पावर x - 3 राइट किया। अब इसे x का वैल्यू निकालने हैं तो कैसे कीजिएगा, ये रूट में है तो सिंपल, आप जैसे रूट के अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा है, बट हाँ याद रख लेंगे रूट का पावर 1/2 है,
आप इसे 1/2 x इंटू 1/2 दे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो 2 के पावर x/2 इक्वल 2 के पावर x माइनस 3। अगेन यहाँ पे कैंसिल होगा, पावर बेस कैंसिल होगा, सॉरी, तो पावर हमारे पास x/2 इक्वल x माइनस क्या बचेंगे 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, 1 से x में और 2 से इधर, ठीक है, 3 एक से गुना करते हैं तो x बराबर मेरे पास 2x माइनस 6 बचा, तो ये माइनस 6 इधर आएगा और x उधर से बच जाएगा, तो प्लस 6 इक्वल 2x माइनस 6, तो 6 इक्वल क्या हो जाएगा x। आप देख रहे हैं कि x बराबर जो मेरे पास है 6 आंसर आ गया। ये आंसर सही है गलत आप इसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंस आ जाएंगे। जैसे x का वैल्यू यहाँ पर 6 रख लेंगे, यहाँ x का वैल्यू क्या रख लेंगे और 6 में से 3 तो क्या बचेंगे सेटिस्फैक्शन के लिए, तो देखिए 2 के पावर है 6 इंटू 1/2 रूट में है, और ये इधर 2 के पावर 6 माइनस 3, तो ये 2 से 6 3 टाइम में कटेगा, और ये देखिए रहे 6 में से 3 सब्ट्रैक्शन करेंगे 3, तो क्या आ रहा 2 के पावर 3 इक्वल 2 के पावर 3, यानी हमारे पास जो आंसर आया बिल्कुल सही है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए। बट वर्क अच्छा से करेंगे, रूल्स नियम्स अगर अच्छा से मालूम होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अगर हम ले सकते हैं 2 के पावर, ठीक है, 1/5 इंटू 2 के पावर x माइनस 1/2 इक्वल, डायरेक्ट हिट ले सकते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए फ्रैक्शन में हमने लिया है तो कुछ करना नहीं है, बेस इक्वल यहाँ पे है 2 का मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 2 के पावर 1/5 प्लस x माइनस 1/2, इसको हमने ब्रैकेट में ले रखा, अब इक्वल है, ठीक है, 8 है, 8 में 2 कितने टाइम्स आते हैं 3 टाइम्स आते हैं, क्योंकि 8 का जो एक प्राइम मल्टीप्लाई फैक्टर जो होते हैं 3 टाइम आते हैं 2 तो इस तरह से राइट कर लीजिए। अगेन हमारे पास यहाँ पे देखिए बेस इक्वल हो रहा है, सिंस आप लगा सकते हैं कि सिंस a के पावर n इक्वल a के पावर m होते हैं, दैट इंप्लाई n इक्वल m राइट कर सकते हैं बिल्कुल आप, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट 1/5 प्लस x माइनस 1/2 इक्वल 3 आ रहे हैं। अब एक काम करेंगे, x तो यहाँ पे रहेगा, आप जो अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल बोले तो 1/5 1 माइनस x है, सॉरी 1 माइनस 2 है, तो ऐसी कंडीशन में इधर आप ले जाके काम कर सकते हैं, इधर हो जाएगा 1/5 और इधर प्लस में 1/2, आप इस सभी को काम करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 10, ऊपर होंगे 30 माइनस 5 2 यानी 2 आएंगे, प्लस 2 5 आएंगे, तो x इक्वल आप देख रहे हैं और कितना हो जाएगा, ये 35 to 33 आ जाएंगे, 33/10, जो मेरे पास ये फाइनल आंसर x का आया था। थोड़ा कैलकुलेशन में आप हिसाब से अच्छा से करेंगे, हो सकता है मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है, क्योंकि ये फुली वर्क करने हैं, बाकी प्रोसेस जो है कैसे सॉल्व करना है इस चीज को हमने बताया आपको, ठीक है। जैसे माइनस में भी लिया जाए, सपोज दैट कीजिए √2 है, या फिर आप √7 लीजिए का पावर माइनस x है इंटू 1/√7 है का पावर 2 है, ठीक है, इक्वल में हमने ले लिया 49 है, ठीक है। जैसे आप ये समझ रहे हैं, सपोज दैट कीजिए कि यहाँ पे ठीक है मल्टीप्लाई में आपने बेस इक्वल दिया, और बट यहाँ पे अच्छा मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ थोड़ा सा इस बेस को लेकर के, ठीक है। अभी फिलहाल इसको जैसे सॉल्व करेंगे आप, तो 7 का पावर कितना राइट कर सकते हैं x/2 माइनस में इनटू, ठीक है। अभी देखिए 1 फॉर्म के में है तो आप इसे इनवर्स में कर सकते हैं, 7 का पावर माइनस 1/2 इंटू 2 है इक्वल 49 है, तो 7 का पावर 2, तो 7 के पावर माइनस x/2 इंटू 7 के पावर माइनस 1 बचेंगे 7 के पावर 2। देखिए इसको हमने कैसे राइट किया था, हमने फार्मूला ये यूज किया कि a टू द पावर माइनस n हो तो इसका होते हैं a टू द पावर प्लस n, या a टू द पावर प्लस n हो, ठीक है, 1/a टू द पावर प्लस n हो तो इनवर्स में हो जाते हैं माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ वही कंसेप्ट यूज किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, -1 बचेंगे, अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 7 के पावर माइनस x/2 -1 होगा, ठीक है, क्योंकि ऐड कीजिएगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के -1 आएगा 7 के पावर 2। अब जो है 7 कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं 7 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बचेंगे -x/2 -1 इक्वल 2, अब ये -1 उधर जाएगा, ठीक है, तो -x/2 इक्वल 2 + 1 दैट इज 3। अगेन आप देख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल -x/2 इक्वल 3 बच रहे हैं, दैट इज x बाई और 2 ही नहीं, डायरेक्ट आप x इक्वल कीजिए, इसका क्रॉस ले लीजिए
1 इसमें 2 इधर, ठीक है, डायरेक्ट -x बच जाएगा। तो x इक्वल जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है -6 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगी। तो देखिए ऐसे, देखिए मतलब कोई फास्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज बेसिक वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। आपको कैलकुलेशन पर स्ट्रांग इस चैनल से स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है, आपको बेसिक से इस पे बताया जा रहा है। काम हम लोग करें तो आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।